नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला पे। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। शहीद दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। डीएम और एसएसपी ने ओगरनाथ शिव मंदिर पहुंचकर शहीदों को किया नमन। शहीद स्मारक पर प्रदर्शनी के जरिए 1857 के क्रांतिकारियों को किया याद। क्रांति दिवस पर सिटी वोकेशनल स्कूल के छात्रों ने किया ऐतिहासिक ओगरनाथ मंदिर का भ्रमण के दौरान छात्रों ने ली क्रांति से जुड़ी अहम जानकारियां। धूमधाम से मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। सांसद अरुण गोविल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा, यदि महाराणा प्रताप की 1% की देशभक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हम धन्य हैं। पूरे शहर में भी महाराणा प्रताप को किया गया याद। मेरठ और देहात में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान शुरू। मवाना में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा असम के नागरिक हिरासत में। आज भी चलेगा कई जगह अभियान। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। आपदा स्थिति के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम का किया गठन। सीएमओ ने टीम गठित कर दिए कई दिशा निर्देश। सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। लोहिया नगर में कपड़ा बनाने के कारखाने में भीषण आग से लाखों का नुकसान। ऊपरी मंजिल पर फंसे परिवार को छत के रास्ते निकाला बाहर, लाखों का नुकसान। सीसीएसयू में निगम कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने दिलाई शपथ। दुर्वेशपुर स्कूल की टीचर पहुंची एसएसपी ऑफिस, मांगी सुरक्षा। कहा, बच्चों को पढ़ाने का मिल रहा है इनाम। प्रधान अध्यापक का खौफ, भावनपुर थाना नहीं कर रहा है सुनवाई। और शहर के स्कूलों में हुआ मदर्स डे सेलिब्रेशन। अमेरिकन किड्स शास्त्रीनगर और एंजल्स एकेडमी में मदर्स डे सेलिब्रेशन में लगाए चार। और अब खबरें विस्तार से। 1857 की क्रांति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ प्रभात फेरी निकाली, जो गांधी आश्रम गढ़ रोड से शुरू होकर इंदिरा चौक बुढ़ाना गेट पर पहुंची, जहां पर अमर शहीद और 1857 क्रांति के महानायक मंगल पांडे की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहां से यह प्रभात फेरी भारत माता की जय हो के उद्घोष के साथ शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक पर डीएम डॉक्टर वीके सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और 1857 की क्रांति पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने क्रांति दिवस के अवसर पर मेरठ की जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहे और मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करे और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करे। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी, डीआईओएस समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भैया साथियों, हम क्यों क्या पर्व मना रहे हैं, ध्यान से आनंद पूर्वक देखेंगे। और बहुत भारी संख्या में जब हम गांधी आश्रम से ये हमारा शुरू हुआ था प्रभात फेरी, तो शहर के भी लोग, सिविल डिफेंस के लोग, बाकी अन्य गणमान्य लोग और काफ़ी विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग किया। मैं उन सबको इस अवसर पर बहुत ही बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप लोग कम से कम इतने संवेदनशील और अपने जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं कि आज की परिस्थिति में आप अपने घरों से निकले। और मेरा निवेदन है कि और भारी संख्या में हम लोग को आना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई निमंत्रण, कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं के स्वस्फूर्त जो है ये होना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से जो आज परिस्थिति है, लोगों ने जिक्र किया है, मैं जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आप सबसे अनुरोध और आग्रह और अपेक्षा करना चाहूँगा कि मेरठ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने जिस इलाके में भी आप रहते हों, वहाँ के लोगों को सजग रखिए, संवेदनशील रखिए। अनावश्यक रूप से कोई अफवाह, भ्रम और जो आजकल ये सोशल मीडिया के कारण तमाम तरह की अनर्गल, अनाप शनाप मैसेज चलते रहते हैं, लोग उसमें परेशान होते हैं। बिना कंफर्म किए हुए, बिना सक्षम प्राधिकारी से जानकारी किए हुए किसी भी मैसेज पे ध्यान न दें। इससे अफवाह फैलता है, भ्रम फैलता है, भ्रम की स्थिति होती है और तमाम तरह की कानून व्यवस्था
की समस्या उत्पन्न होती है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अधिकांश मैसेज बिना तथ्य के बेसलेस होते हैं, जिसके कारण हमारे लोगों में, हमारे नागरिकों में, जो कि संभ्रांत नागरिक, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहाँ भी आप रहते हो उन लोगों को जरूर छोटे छोटे टुकड़े में जागरूक करिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से भ्रम फैलने से स्थिति दूसरी बदल जाती है। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपको जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी से कोई सूचना मिले, कोई इंस्ट्रक्शन मिले, तो उसका जरूर अनुपालन करिए और कराइए। उधर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल ओगरनाथ मंदिर पर पहुंचे और 1857 के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कहा कि शहीदों के प्रति कृतज्ञता करने का दिन है और इस दिन हमें अपने क्रांतिकारियों के अमर बलिदान को याद करना चाहिए। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। यहाँ पे ओगरनाथ मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें कि बहुत भारी संख्या में यहाँ के गणमान्य लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सब लोग उपस्थित हुए। और ये कड़ी इनका, जैसा कि बताया, कि 15 अगस्त तक चलता रहेगा। इसमें मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि मेरठ के लोग जो वर्तमान स्थिति है इस संबंध में बहुत सहयोग करें, आपसी सद्भाव से, मेलजोल से रहे और किसी भी भ्रामक और अफवाह का ध्यान रखें। और आज के समय में तो विशेष महत्व है हमारे क्रांतिवीरों का, शहीदों का, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आज के दिन को हर्षोल्लास से मनाएं और हमारे शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। तो देश के शहीद जिन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया, और आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम आजादी से जी पा रहे हैं, ये उन शहीदों का दिन है। और हम सब लोग उनको शत अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पे अगर उन्होंने अपना बलिदान न दिया होता तो आज हम शायद संभवतः आज भी गुलाम होते। आजादी हमें उन्होंने दी, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया, तो ऐसे शहीदों को नमन करना हमारा दायित्व है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, वो किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, उन सबका दायित्व है कि वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने संपूर्ण बलिदान देकर, अपने जीवन का बलिदान देकर हमको ये आजादी दी है। सर्कुलर रोड स्थित सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने शनिवार को प्रधानाचार्य एनपी सिंह, सीनियर कोऑर्डिनेटर मीनू कपूर के मार्गदर्शन में शिक्षक शिक्षिकाओं ध्वनि जैन, मोनिका मावी, सल्तनत और राम चौहान सहित 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 168वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक ओगरनाथ मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूली स्टूडेंट को बताया गया कि यह वही पावन स्थल है जहां से 10 मई 1857 को स्वतंत्रता की पहली चिंगारी फूटी थी। मंदिर परिसर में विद्यार्थियों ने भारत माता को नमन किया और देशभक्ति के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान विद्यालय निदेशिका डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को देश की स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ना और शहीदों के बलिदान को स्मरण कराना है, ताकि उनके भीतर देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो सके। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की नागरिक हूँ जहाँ मंगल पांडे जैसा स्वतंत्र सेनानी था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, भाषा, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। उधर जानी खुर्द में शहीद धन सिंह कोतवाल के पैतृक गांव पाचली खुर्द में शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे लोगों ने बताया कि शहीद धन सिंह कोतवाल ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुए विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने, उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका और अंग्रेजों की नई जेल में बंद भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों को छुड़वाया और फिर जेल में आग लगा दी। इसलिए शहीद धन सिंह कोतवाल का योगदान देश की आजादी में महत्वपूर्ण माना जाता है।
राजपूत महासभा के तत्वाधान में शुक्रवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप चौक पर धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान हवन का आयोजन किया गया, जिसके बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष अनूप राघव ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी वीर गाथाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान महासचिव बनी सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह, सुखपाल सिंह भाटी, अंशुल तोमर, तनुज चौहान, नवल सिंह राघव आदि मौजूद रहे। उधर चौधरी चरण सिंह छात्रावास में भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस दौरान मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की स्मृति में यह कार्यक्रम छात्रावास प्रशासन और छात्रों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीफ वार्डन प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में उन महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं जिनके नाम पर यह छात्रावास है। यह परंपरा छात्रों को महान विभूतियों के जीवन चरित्र, संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा देने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। वार्डन डॉक्टर यशवेंद्र वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में देशभक्ति, त्याग और संघर्ष की भावना का विकास होता है। छात्र संदीप मिश्रा और शुभम कुमार ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ के माध्यम से महाराणा प्रताप के शौर्य, संघर्ष और वीरता की जीवंत प्रस्तुति दी। शुभम शर्मा ने वर्तमान भारत पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य को जोड़ते हुए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण हुआ और महाराणा प्रताप के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही इंटर हॉस्टल प्रतियोगिता में परीक्षा कारणवश ट्रॉफी से वंचित रहे छात्रों को भी इस अवसर पर मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं भारत के सबसे साहसी और शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती मनाई गई, जिसको लेकर बच्चा पार्क पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 151 दीपक जलाए गए। फिर उनके साहस और पराक्रम के कार्यों को याद किया गया। बता दें कि महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर किया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को भी धूल चटा दी थी। उनका पराक्रम ऐसा था कि उनकी मृत्यु पर उनकी बहादुरी को याद कर अकबर भी रो पड़ा था। जी, ये महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और पैदल यात्रा है। बहुत अच्छी बात है कि सभी के सिर पे जो है इन्होंने साफे बनवाए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। पैदल यहाँ से जो है बच्चा पार्क तक जाएंगे पूरे हर्ष उल्लास के साथ। देखिए, यात्रा बहुत निकलती है पूरे शहर से। बहुत ही हर्ष की बात है कि पूरे शहर से निकलती है और इस बार जो लाइट एंड साउंड का शो हो रहा है शाम का, उससे हम लोग और ज्यादा उत्साहित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेरठ पुलिस ने वेरिफिकेशन सर्च अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत मेरठ शहर और देहात में अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन सर्च अभियान में मवाना थाना पुलिस ने शुक्रवार को कस्बे से बाहरी कोनों पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे आसामी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आलाधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में वर्तमान स्थिति को देखते हुए झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बाहरी व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनके पहचान पत्र से संबंधित पत्र मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके। संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा भविष्य में कोई अप्रिय घटना कारित न कर दी जाए, इसको चलते सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वेरिफिकेशन सर्च अभियान शहर और देहात के दूसरे हिस्सों में भी शुरू हो गया है। सिटी हलचल आपसे अपील करता है, यदि आपके आसपास कोई झुग्गी झोपड़ी हो तो अपने निकटतम थाने को सूचित करें। मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में कपड़ा बनाने के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग की लपटों की वजह से ऊपरी मंजिल पर परिवार फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने छत के रास्ते सीढ़ी लगाकर सकुशल बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल आशियाना कॉलोनी में रहने वाले आस मोहम्मद का कपड़ा बनाने का कारखाना है। अचानक से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते उसने भीषण आग का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग और विकराल हो गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर मेरठ का स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपदा की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम और आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित को टीम नोडल बनाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग विभागों के डॉक्टर्स को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपते हुए तैनाती दी गई है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने लेटर जारी करते हुए रैपिड रेस्पॉन्स टीम को कैसे काम करना है इसके बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें आपदा की स्थिति में समस्त टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तत्काल उपस्थित होंगे, घटनास्थल पर पहुंचकर अपना कार्य करते हुए तत्काल उपचार और रेफर कार्य करेंगे। ऐसे कई दिशा निर्देश टीम को दिए गए हैं। शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नगर निगम कर्मचारी संघ और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। इस दौरान महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने शपथ ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया और अपने दायित्वों का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि न केवल नगर निगम बल्कि यह सारा शहर आपका है, इसलिए सभी अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी और पदाधिकारी जनता का ख्याल रखें और जनता की परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करें। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार आदि मौजूद रहे। कर्मचारी संघ के चुनाव हुए थे यहाँ पर और आज उसका शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी उपस्थित हुए और सभी ने उनके सम्मान में उनको एक तरीके से आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नगर निगम में वो बहुत मेहनत से काम करते रहे, इसकी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो है, जहाँ तक बात है, हमारा संगठन नगर निगम कर्मचारी संघ में जो संघ है उसमें चौथी बार निर्वाचित होकर आया है और हम पूर्व में तीनों बार से कर्मचारी हित में कार्य कर रहे हैं और चौथी बार जो हमें ये मैंडेट दिया है, जो हम पे भरोसा फिर चौथी बार जताया है नगर निगम कर्मचारियों ने, तो हम लोग आगे भी इस तरह से पूरे खरे उतरे हैं। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय दुर्वेशपुर की सहायक अध्यापिका तस्लीम जहां ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार, सहायक अध्यापक सुनील कुमार, सहायक अध्यापिका सीमा गौतम, सहायक अध्यापिका नीलम और शिक्षा मित्र सुचित्रा पर उसके साथ मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि ये सभी देर से विद्यालय में आते हैं और ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं। यहाँ तक कि एक बार ये सभी विद्यालय के बच्चों को बाहर ले गए, जिसमें ट्रैक्टर की चपेट में आने से कक्षा 4 के छात्र अंश के गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी शिकायत तस्लीम जहां ने खंड शिक्षा अधिकारी से की थी। जिसके बाद विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार समेत सभी उससे रंजिश रखने लगे और 24 अप्रैल को उसको स्कूली बच्चों के सामने बुरी तरह पीटा और छेड़छाड़ की, जिसने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़िता तस्लीम झा ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ परीक्षितगढ़ थाने में भी तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से सेटिंग कर ली और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। इस 4 को मेरे साथ कुछ अध्यापकों ने, 5 अध्यापकों ने मिलकर मेरी लात घूंसों से पिटाई की थी और एक उनमें नवीन है जो वहाँ के प्रधान अध्यापक के कार्यवाहक, उन्होंने जाबजा मेरे हाथ लगाया, जिसमें सुनील भी शामिल है और इन 5 टीचर्स ने मिलकर मेरी खूब पिटाई करी। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि ये एक अंश बच्चा है कक्षा 4 का, तो इसको लेकर ये सभी टीचर कहीं गए तो वहां पर एक्सीडेंट हुआ एक कार का, तो वो बच्चा जो था उसकी जद में आ गया, ट्रैक्टर की जद में। अब उसके एक टांग में जो ऐसा फ्रैक्चर आया है और दूसरी टांग का उसके मांस भिज गया है। ये लोग छोड़कर ये चले गए। जब बच्चों ने मुझे बताया और मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं वहां पहुंची और मैंने उस बच्चे का हाल देखा, तब मैं वहां उसको लेकर गई, अस्पताल लेकर गई। वहां मैंने उसका पर्चा वगैरह बनवाया, फिर उनके पेरेंट्स जो थे वो आ गए थे। दूसरे दिन 24 तारीख को, ये तो कुछ दिन पहले की बात है अंश की,
लेकिन 24 तारीख को उसी बच्चा अंश की बहन को, अनुष्का को, ये लोग जो थे, सुचित्रा शिक्षा मित्र जो थी और ये सब मिलकर पिटाई कर रहे थे। तो ये वो बहुत पिटी हुई थी बच्ची। तो इन्होंने ये कुछ नहीं सोच रहे थे, बस इनका क्या है कि बच्चों को मार पीट करना। तो वो बहुत जब ऐसी अधमरी सी हो गई बच्ची, तो मैंने उसके फादर को फोन कर दिया कि आपकी बच्ची पिट रही है, ये सब लोग मार रहे हैं, आप है ना यहाँ से ले जाइए। उसका जो फादर है वो आया और उसको ले गया। मैंने जब 25 तारीख को इन्होंने हमला बोला मुझ पे, जान से मारने वाला हमला, ये ऐसा हमला नहीं कह सकते हैं हम, ये जान से मारने वाला हमला। ये परीक्षितगढ़ थाने की घटना है। जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा, मारा पीटा, गांव के लोगों ने भी मुझे भागते हुए देखा है, इन सब लोगों को भी भागते हुए देखा है। थाना परीक्षितगढ़ गई है ना, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल ने धूमधाम से मदर्स डे मनाया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने गीतों द्वारा अपनी माता के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया। डॉक्टर मोहिनी लांबा ने बताया कि माता को संसार का वह अनमोल हीरा बताया गया है जो हर मुश्किल घड़ी में परिवार को संभाल देती है। उन्होंने कहा कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि बच्चों को सपनों को पंख देने वाली होती है और सभी माता को उनकी अपार ममता और त्यागी के लिए सम्मानित किया गया। मदर्स डे क्योंकि एक माँ एक सिर्फ नाम नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, इसके कई स्वरूप है, एक शक्ति है, एक मातृत्व प्यार भी है। तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बच्चों को माँ के प्रति कैसा कनेक्शन होना चाहिए और माँ के कैसे बॉन्ड वो बेटर कर सकती है अपने बच्चों के साथ। तो एक बहुत प्यारा रिश्ता है जिसको हम आज मना रहे हैं। वहीं लाला का बाजार के एंजल एकेडमी में शुक्रवार को मदर्स डे पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की मदर्स के लिए डांस कंपटीशन, कार्ड मेकिंग और कई प्रकार के गेम्स आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी अपनी माताओं के लिए प्यारे प्यारे गानों पर सुंदर डांस प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। कार्यक्रम में एंजल एकेडमी की डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कृति अनुराग गुप्ता और प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने सभी मदर्स को मदर्स डे पर गिफ्ट दिए और केक भी काटा। डायरेक्टर इशिका गुप्ता ने बताया कि मदर्स डे केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन मां के योगदान को याद करने का संदेश है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजर अमित मुंजाल, व्रतिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेश अग्रवाल, रूबी शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। मदर्स डे हम सभी 11 मई को मनाते हैं। आप जैसा कि आप सब जानते हैं मदर्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसी को बताने के लिए आज हमने अपने स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन रखा, जिसमें सभी मदर्स रेड कलर के कोट में आए। बच्चों ने मदर्स को डेडिकेट करते हुए बहुत सारी परफॉर्मेंस दी। मदर्स को सम्मानित करने के लिए हम सब ने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले, बाद में हमने उन्हें रिफ्रेशमेंट के तौर पे खूब सारी चीजें भी खिलाई। अब मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी, आप सब जानते हैं मदर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद भी एक मदर हूँ, मैं जानती हूँ माँ कितनी जरूरी होती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मवाना थाना पुलिस ने शुक्रवार को थाने में खड़े करीब 37 वाहनों की नीलामी कर दी। थाना मवाना में 26 बोली दाताओं ने बोली लगाई थी। पुलिस टीम द्वारा प्रत्येक बोली दाता से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई गई, जिसके बाद बोली 8,70,000 रुपए से शुरू हुई, लेकिन विनीत मलिक नाम के बोली दाता ने 11,50,000 रुपए में सभी 37 वाहनों की बोली अपने नाम करा ली। इस दौरान थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 24 बाइकें और 1 स्कूटी, 1 12 टायर ट्रक, 1 टेम्पो, 1 छोटा हाथी, 1 DCM, 9 अलग अलग कंपनी की कारें बोली में शामिल थी। पुलिस द्वारा बोलीदाता कबाड़ी बाबर की सिक्योरिटी मनी में बोली की राशि को एडजस्ट करते हुए बाकी बोलीदाताओं की सिक्योरिटी मनी वापस कर दी गई। मवाना में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ढिकोली कॉलोनी के नए मंदिर में युवाओं ने महाराणा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता महाराणा प्रताप के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। शुक्रवार देर शाम ढिकोली में वीर शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भावपूर्ण श्रद्धांजलि फूलों से दी गई और इस अवसर पर सभी राष्ट्रभक्तों और सभी सनातन प्रेमियों ने मिलकर दीपक जलाकर शौर्य दिवस को मनाया। अखिल भारतीय गुर्जर विकास मंच के पदाधिकारियों ने क्रांति दिवस के अवसर पर मवाना बस स्टैंड पर शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने शहीद धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की मांग की। माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे। आज जो हमारे 10 मई क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक परिसंघ के नाम से अपने सारे गुजर गुटों को जोड़ते हुए, मंचों को जोड़ते हुए परिसंघ के नाम से कल आज हम 10 तारीख में बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे थे। शो भारती पे बड़ा हॉल है 4-5 की सीटिंग का, उसमें हमारा 10,000 आदमी लाने का टारगेट था। लेकिन चूंकि हम सर्वोपरि राष्ट्र हित समझते हैं, चूंकि कल रात की स्थिति आप सभी ने देखी है, हमने देखी है, सीम पे गोलाबारी चल रही है, तो फिर हमने इस कार्यक्रम को निरस्त किया कि आने वाले समय में सामान्य रहेगा तो फिर कार्यक्रम होते रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप और हिटवेव को लेकर विकास भवन में एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ से बचाव के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने सभी विभागों से समन्वय करते हुए कार्य योजना को बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ चौकी, बाढ़ राहत केंद्रों की सूची अपडेट रखी जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बांधों के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए। साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पशुओं की सुरक्षा के लिए स्थान चिन्हित कर लिए जाए। संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए कि मोटर बोट की टेस्टिंग करा ली जाए और उन्हें चालू अवस्था में रखा जाए। इसके साथ ही हीटवेव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए के निर्देश दिए गए। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में ORS किट भेजी जाए। सभी अधिशासी अधिकारियों को वाटर कूलर की साफ सफाई पूरे कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रिजेश सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, SDM सरदना महेश दीक्षित, DIOS राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इंचौली थाना पुलिस पर निर्दोषों को जबरन थाने में बंद उनके साथ बुरी तरह मारपीट करने का आरोप लगा है। यहां तक कि पुलिस पर लूटने के भी गंभीर आरोपों के साथ इंचौली थाना क्षेत्र के खारी कुआ लावड़ के रहने वाले कई लोग SSP ऑफिस पहुंचे। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि 7 मई को उसकी अपने भाई से लड़ाई हो गई थी, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और जबरन थाने ले जाने लगी। पीड़ित अशोक ने बताया कि उन्होंने पुलिस से किसी भी तरह की कार्यवाही न करने की बात कही। घरेलू विवाद बताते हुए पुलिस को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने जबरन परिवार के सभी लोगों को गाड़ी में बैठाकर थाने भिजवा दिया। पड़ोसियों के बचाने पर उनको भी थाने भेज दिया गया, जहां पुलिस ने सभी के साथ बुरी तरह मारपीट की और सोने के झुमके और जेवरात लूट लिए। मारपीट में सभी लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों ने आलाधिकारियों से इंचौली थाना पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये लावड़ गांव में रहने वाले सब व्यक्ति हैं और 2 भाई हैं, सुशील और अनिल। ये लोग आपस में, इनका विवाद चल रहा था। फैंटम पे 2 पुलिस वाले निकल के जा रहे होंगे, वो लोग बीच में आ गए। इन्होंने कहा घर का आपसी विवाद है और हमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं करनी, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो उसमें से इनकी माता है, वृद्ध महिला है, उनको और जो एक भाई है उनको पकड़ के फैंटम पे बैठा करके या बुला करके उन्हें ले जाने लगे। तो इन लोगों ने विरोध किया, जी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी इस पे। तो उन्होंने फिर पूरी टीम बुला ली वहाँ चौकी से, लावड़ चौकी पड़ती है इंचौली थाना क्षेत्र में, और उधर के जितने CCTV कैमरे थे सब तोड़ दिए। सब महिलाओं पे, जितने लोग भी बीच में आए, सब पे लाठीचार्ज की, और जो कि CCTV में आई है और हमारे पास सबकी फुटेज है जो वायरल भी हो रही है। फिर इन लोगों ने फिर विरोध किया, जी नहीं होना चाहिए। सभी महिलाओं के साथ घर में घुस के मारपीट की गई, सबके गंभीर चोटें आई। जी मेरे पति का और मेरे जेठ का जी दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी, हल्की सी कहासुनी हुई थी, और उधर से पुलिस वाले भैया निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने कहा समझाने को, भैया इन्हें समझा दो, ये थोड़ा शांत हो जाएंगे। उन्होंने समझाया तो कुछ नहीं, उन्होंने तो इन्हें जबरदस्ती इनको चल वहां पे समझाऊंगे, इन्हें धक्का मुक्की दे के गिरवान पकड़ के लेके चल दिए गए। इन्हें 2-3 झपट मारे। फिर मैंने कहा भैया बात तो सुनो, काहे के ऊपर हमारे घर में लड़ाई है, तुमने लड़ाई तो सुनी नहीं है, वैसे लेके चल दिए तुम। वे लड़ाई सुने नहीं। फिर मेरी सास को है ना धक्का दिया, पहले चाटा मारा फिर धक्का दिया। फिर इनको भी गुस्सा आया, इन्होंने थोड़ा ऐठ रोड पे वो करी, तो फिर है ना उन्होंने तो अमित कुमार है कई सारे। क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और बूंद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें रक्तदान करने वालों ने न केवल स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया बल्कि मानवता की सेवा का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि जब किसी के जीवन की डोर कुछ रक्त की बूंदों पर निर्भर होती है तो रक्तदान देवदूत बनकर उसकी जिंदगी बचाते हैं। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान किया। जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है
क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर, और साथ ही जो भी हमारे कैंप में रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बूंद फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल की गई है। उनके लिए दुर्घटना बीमा किया जा रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 लाख तक का बीमा। ये नई पहल हम लोगों के द्वारा की गई है और हम आशा करते हैं कि जो लोग ये दुर्घटना बीमा करा रहे हैं ऐसे ही जागरूक हों और इसका लाभ ले पाएं। जानी कला के पूर्व प्रधान शाकिब को विभिन्न मुकदमों के चलते शासकीय अधिवक्ता की कड़ी पूर्वी के चलते कोर्ट के आदेश पर 2 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। हल्का प्रभारी आलोक कुमार में फोर्स ढोल नगाड़ों के साथ गांव में पहुंचे और पूर्व प्रधान शाकिब के मकान पर कोर्ट का आदेश पूर्व प्रधान शाकिब के परिजनों को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद आदेश को मकान पर चस्पा कर मुनादी करा दी गई। पुलिस ने कहा कि तय समय में शाकिब जिले की सीमा में दिखाई दिया तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करेगी। शुक्रवार को दीवान वीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त प्रयास द्वारा प्रायोजित टेक्नोफिलिया टेक्निकल प्रोजेक्ट एक्सपो 2025 संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीवान ग्रुप के चेयरमैन विवेक दीवान, संस्थान के कार्यकारी निदेशक कर्नल डॉक्टर नरेश गोयल, ई-कॉन्स अध्यक्ष श्रुति अरोरा, इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशक डॉक्टर शिल्पी बंसल, डीन एकेडमिक्स डॉक्टर शेखर पुंडीर सहित समस्त विभाग अध्यक्षों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई, जिसमें मॉडलिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा दीवान वीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भारत सरकार के संवियान मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस पहल से छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने में मदद मिलेगी और नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। सर, ये हमारी एक रियल एस्टेट वेबसाइट है। जैसे हमारे पास कॉमन पर्सन होते हैं, उनके पास % देना पड़ता है दोनों पार्टी को, 1% इस तरफ से 1% इस तरफ से, तो वो नहीं देना पड़ेगा। हमारी वेब के लिए अवेलेबल है। गुड। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।